हे गाइस, तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे अपना होम टूर, जो हमारा गांव का होम टूर है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमने सोचा एक आपको दिखाते हैं कि हमारा घर जो है गांव का वो कैसा दिखता है और आसपास की एरिया कैसा दिखता है। तुम करोगी? हाँ। मतलब यही करेगी, देख सकते हो ना, तैयार हो रही है फुल। मैं तो अभी झंडुआ बन के खड़ा हूँ, तो मैं बिहाइंड द कैमरा रहूँगा, थोड़ा बहुत बीच में बोलता रहूँगा और दीपा देगी आज घर का टूर। सो गाइस, ये फर्स्ट व्यू जो हमारे घर के बाहर से दिखता है कुछ ऐसा। काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, लेकिन आज स्पेशल ब्लॉग है घर के बारे में। और ये जो हाईवे है वो है अल्मोड़ा बागेश्वर मुनस्यारी। अगर यहाँ से सीधे जाएंगे तो मुनस्यारी भी आता है। ये जो रोड है, जो गाड़ी दिख रही है वाइट कलर की, उसके जस्ट उस साइड सरयू नदी बहती है, बहुत प्यारी नदी है। तो सामने से कुछ हमारा घर ऐसे दिखता है। जो नीले कलर का घर है बगल में, वो हमारी ताई जी का घर है। ये वाला हमारा घर है, जो साइड में घर है वो यहाँ पे है। और ये है हमारा पुराना वाला घर, इसको भी दिखाऊंगा वहाँ पास में जाके कैसे दिखता है। तो खंडर हो चुका है पूरा। यही था सामने की तरफ से व्यू। और मैंने गॉगल्स इसलिए पहना हुआ है कि बहुत तेज़ धूप हो रही है अभी, दिन के टाइम हम लोग शूट कर रहे हैं ये। एंड चलो गाइस, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से जो हमारा गांव में घर है वो कैसा बना हुआ है और कैसा दिखता है। ये मेन एंट्री, और ये जो डोर है ये कुछ ऐसा है जो गांव में होते थे ना, कि बीच से खुलने वाला। चलो चलते हैं अंदर। रिश्तों के भी तो ये है घर का फर्स्ट रूम। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा खास है नहीं, तो हमने 2-3 चेयर्स रखी हुई हैं। और ये रहा हमारा वाईफाई का, जिससे हम कनेक्टेड हैं आपसे। नहीं तो बहुत मुश्किल था। ये एक छोटी सी अलमीरा टाइप बनाई हुई है हमने। ये कुछ अलग से तो है नहीं, ये दीवार पे ही है, बस ऊपर से यहाँ कवर कर दिया है हमने इसे। और ये रही 2 विंडोज़, जिससे इस कमरे में भरपूर लाइट आती है, रोशनी रोशनी। और हम यहीं बैठ के ये अपना योगा करते हैं। और फिर हम सुबह का नाश्ता यहाँ पर करते हैं, दिन का खाना यहाँ पर खाते हैं, रात का खाना हम अंदर खाते हैं। चलो दिखाती हूँ अंदर कहाँ। इस रूम में बस एक चारपाई है, ठीक है, और ऊपर स्लैब है जिसमें कुछ नहीं रखा हुआ। जब हम लोग नहीं आते तो इस स्लैब पे पूरे जाले होते हैं और कुछ नहीं होता। इन दीवारों के कलर्स पे मत जाना, ये कलर्स बिल्कुल भी हम लोगों ने चूज़ नहीं करे थे। जब ये घर बन रहा था उस टाइम पे जिसको हमने ठेका दिया हुआ था उसने एक कलर कर दिया था। और गलती हमारी थी कि हम लोग यहाँ पे एक बार भी देखने के लिए नहीं आए। तो क्योंकि वो जो ठेकेदार था वो हमारी जान पहचान में था, तो हमें लगा कि शायद हम लोग उसको कुछ पे कर रहे हैं, तो भरोसा था। हाँ, भरोसा था उस पर कि वो सही बनाएगा, बट बेकार सा बनाया। तो मैंने ये चीज़ देख ली कि भाई जहाँ पे पैसा होता है, जहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे रिश्तेदारी पे ज़्यादा भरोसा मत करो। अब दीपा बताएगी सेकंड रूम। सेकंड रूम आइए। सेकंड रूम कुछ नहीं, ये है लॉबी छोटी सी। यहाँ से सारे रूम्स, वॉशरूम, किचन के लिए। ये रहा हमारा सिंक जो अभी भरा हुआ है क्योंकि पानी नहीं आया। ये रही विंडो, इससे भी बहुत अच्छी लाइट आती है। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, फ्रिज तो है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग अपने खाने को, मतलब जो भी है, अगर रात में कुछ बना है बच गया, तो ये रहा जुगाड़। वैसे तो यहाँ पे ठीक है टेम्परेचर, खाना ख़राब तो नहीं होगा, बट फिर भी फॉर अ सेफ़र साइड हमने क्या किया, पानी रख दिया और उसमें ये डोंगे रख दिए ताकि ठंडा रहे। ये रही हमारी गैस, ये हमारा घड़ा पानी का, तांबे का घड़ा। और बाकी तो नॉर्मल, ये देखो स्लैब्स हैं। बहुत सिंपल सा है क्योंकि हम लोग गांव में तो वैसे ज़्यादा रहते हाँ। नहीं है यहाँ पे, तो हमने कहा बेसिक बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो रहे। तो गैस, ये था हमारा किचन। इसमें 2 बॉक्सेस रखे हैं। जब भी हम लोग जाते हैं यहाँ से तो जितने बर्तन वगैरह होते हैं वो इन्हीं बॉक्सेस में डाल देते हैं। तो हम लोग लॉबी में दोबारा आ गए, और लॉबी में देखो, ये तो किचन वाला एरिया हो गया। उसके बाद ये वॉशरूम है, और ये आ गया एक और पीछे वाला रूम, और ये है फ्रंट वाला रूम, बैक उस दिखता है। तो अभी हम फ्रंट वाला रूम दिखाते हैं। ये रहा फ्रंट वाला रूम। ये पूरा कब्जा बैक पे अगर चंदन ने मारा हुआ, ये और एक चेयर। बाकी ये भी नॉर्मल है। यहाँ पे एक विंडो यहाँ है सामने, ये अलमीरा वही जो दीवार पे बनी हुई है, और एक दीवान, इसको दीवान बोलते हैं। एक और यहाँ पे अलमीरा है, छोटी वाली अलमीरा। तो क्या बोलूँ इसको, क्या ही बोलते हैं, वही स्लाइडर टाइप के होते हैं, छोटी छोटी। अलमीरा खोला, इसमें सामान वामान रखा हुआ है, छोटे बैग वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें। ऐसे ही दोनों तरफ से खुलते हैं, ये ऐसे करके खोल लिया। बाकी ये विंडो है, मॉर्निंग में यहाँ से धूप आती है तो हम लोग ये विंडो खोल देते हैं। ये ड्रेसिंग टेबल है, अभी मेरा गाँव वाला ड्रेसिंग टेबल। ये जो शीशा है ना, एक्चुअली वॉश बेसिन के पास में रखा हुआ था। यहाँ पे दीपा के तैयार होने के लिए कोई शीशा नहीं था, तो इसने दिमाग लड़ा के वॉश बेसिन वाला शीशा उखाड़ के नहीं, मैं हमेशा वही करती हूँ, वहाँ से शीशा उखाड़ के यहीं रख देती हूँ जब भी गाँव आती हूँ। अच्छा, बहुत बड़े काम किया। उसके बाद ये दीपा का बैग रखा हुआ है यहाँ पे साइड पे। ये देखो कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है।
अब इनका बैग दिखाओ, ये अभी खुला हुआ था। नहीं, ये मैंने एक्चुअली कपड़े निकाले थे इसलिए ऐसे रखा हुआ है। और ये फिर हम वापस से आ गए अपनी लॉबी में। अब जाते हैं इस रूम में, यहाँ हमने मंदिर भी बनाया हुआ है, दिखाते हैं। ये रहा बेड, ये मम्मी का बेड है, उनकी शादी के टाइम का बेड है। ये स्लैब, इसमें रखा हुआ है कुछ पुराना सामान, पुराने बर्तन, स्टोव, पुरानी गगरी। यहाँ पे ये हमने बना रखा है अपना मंदिर। और बाकी इस रूम में भी सेम ये विंडो है, पीछे वाले रूम से पीछे का व्यू। अच्छा गाइस, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ये वाला जो रूम है, जो बैक साइड वाला, और ये वाला रूम जो फ्रंट वाला रूम है, पहले एक्चुअली अलग अलग रूम नहीं हुआ करते थे। ये था हॉल, ये पूरा एक सिंगल हॉल था। ये बीच में जो दीवार देख रहे हो ना, ये बाद में अलग से दीवार डाली गई है। ये वाले वहाँ से लेके ये ऐसे पूरा आगे तक, मतलब इस रूम के कॉर्नर तक, वहाँ तक जाते पिंक वाली वॉल है, यहाँ तक ये पूरा एक हॉल था। बीच में कोई वॉल नहीं थी, मेरे ख्याल से एक शायद दरवाज़ा होगा, वो मुझे नहीं पता, हाँ, क्योंकि उस टाइम में मैंने देखा नहीं था। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। ये जो मतलब, हाँ, ये खेत था एक्चुअली में। हाँ, ये फ्रंट वाला रूम, ये वाला, ये लॉबी, वॉशरूम, किचन, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ये सिर्फ खेत हुआ करते थे। इसलिए अगर आप इसकी वॉल भी देखोगे ना इन रूम्स की, तो इन रूम्स की जो वॉल है वो 18 इंच वाली है। तो जितने भी पुराने घर आपको मिलेंगे गाँव में, उत्तराखंड, स्पेशली उत्तराखंड में, वो सारे उनमें 18 इंच की दीवारें होती थी। 18 इंच की दीवार इसलिए होती थी क्योंकि इन दीवारों को बनाने के लिए जो पत्थर यूज़ किया जाता था वो नहर से लेके आया जाता था, पत्थर, नदी। और उन पत्थरों की कह लो बाय डिफ़ॉल्ट जो चौड़ाई है 18 इंच के आसपास हुआ करती थी। तो ये दीवारें देखो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये इतनी ज़्यादा मजबूत है, इनमें बहुत मुश्किल से कील ठोकती है। और जैसे शहरों में था फॉल सीलिंग, तो हमारी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन ये है छोटा सा। यहाँ पे अभी फैंस वगैरह लगे नहीं है क्योंकि हमारा कभी गर्मियों में आना होता है नहीं। जब भी आते हैं तो ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे या फिर फरवरी मार्च के टाइम पे आते हैं, और उस टाइम इतनी गर्मी हो नहीं रखी होती, पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी भी हम लोग अक्टूबर के टाइम में आए थे तो यहाँ पे इतनी ठंड थी कि पंखे की ज़रूरत पड़ी नहीं रही थी। बस बाकी यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन है, पानी गर्म करने वाली रॉड टक रही है, जो पानी नहीं आया सुबह से। और यहाँ पे बाथरूम है, तो बाथरूम क्या ही दिखाना आपको, है ना। तो हम लोग जा रहे हैं साइड में, तो दिखाऊंगा आपको कि बैक साइड में कैसा है घर। ओह होए क्या धूप आ रही है। और ये है साइड में, चलो तुम आगे चलो। तो हम लोग जब भी यहाँ से जाते हैं तो यहीं से घूम के यहाँ से इस तरफ ऐसे निकल के सीधे जाते हैं, फिर वहाँ से एक रास्ता है नीचे उतरने के लिए। ये है मेन रोड के लिए। और ये हमारा किचन, धूप बड़ी अच्छी आती है अंदर। और ये देखो, ये गाय भैंसों को खिलाने के लिए चारा, तो इसे सुखा के रखते देते हैं इसको। ये हमारा पीछे जंगल, और मेरी आंखें खुल नहीं रही। और ये रहा हमारा नल। तो पहले ज़माने में वो नहीं हुआ करता, मैंने सबके घर के अंदर कनेक्शन नहीं हुआ करते पानी की, तो पीछे एक घर के पीछे नल दे दिया। हाँ, तो वहीं से लोग पानी भरना, बर्तन धोना, कपड़े धोना सब वहीं करते थे। बाथरूम भी सही बताऊँ तो हमारा तो बाद में बना हुआ है, तो इसलिए बाथरूम अंदर है। अदरवाइज़ तो अभी भी जो पहले के घर होंगे उनमें तो ना बाथरूम जो होते हैं वो घर के बाहर ही होते हैं, घर के अंदर नहीं मिलेंगे कभी। पीछे पूरा जंगल वाला एरिया है, ये बड़ा घना जंगल है यार। ये ऊपर पीछे पहाड़ है, पूरा खड़ा पहाड़ है ये, इस पर कोई जाता भी नहीं मेरे ख्याल से। तो ये रास्ता है हमारी छत में जाने का। तो क्या ये है हमारी छत जिसमें हम लोग आए अभी ब्लॉग करने के लिए, पहाड़ों का व्यू। और ये रहा हमारी छत से पहाड़ों का व्यू। उस साइड से लेके पूरा ऐसे 180 डिग्री है, वो पूरा सामने तक, तो बहुत प्यारा व्यू दिखता है। मेरे को सबसे अच्छी बात यहाँ पे पता क्या लगती है, मॉर्निंग में, दिन में तो क्या होता है ट्रैफिक होता है तो पता नहीं चलता, मॉर्निंग के टाइम पे और शाम के टाइम पे ट्रैफिक हो जाता है, तो नदी की आवाज़ जो है ना बहुत सही सुनाई देती है। और शाम को तो स्पेशल, क्योंकि शाम को नदी की फ्लो शायद थोड़ा तेज़ हो जाता है या पता नहीं क्या होता है। अभी टाइम मिलेगा तो नदी में भी जाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था, बारिश वारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। और सामने देखो यार खेतों में क्या सही व्यू आ रखा है। बगल में केले का पेड़ है, बड़े सारे केले लगते हैं उसमें भी। ये जो मैं माल्टा का पेड़ बोल रहा था ना आपको, ये वाला है वो माल्टा का पेड़। एक चीज़ बड़ी मैंने नोटिस करी है पहाड़ों में, यहाँ पे केले होंगे तो इतने बड़े बड़े केले, अगर एक पड़ा हुआ केला खा लेना आपको पेट भर जाएगा, उसके बाद आपके पेट में कोई और कुछ खाने की जगह नहीं बचेगी। और ऐसे यहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं, छिपकलियाँ, इतनी मोटी मोटी छिपकलियाँ, मकड़े इतने बड़े बड़े मकड़े, तो सब हेल्दी हो रखे हैं यहाँ पे। साफ हवा ले लेके सब हेल्दी हो रखे हैं। गाइस यही था हमारे छत का व्यू। इससे पीछे की तरफ तो कुछ खास नहीं दिखता, हम लोग तो जब भी आते हैं सामने की तरफ ही देखते हैं, सामने बहुत अच्छा व्यू दिखता है। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पास में ही, जहाँ पे भाभी ने जो बगल में रहती हैं उन्होंने गाय भैंसें पाली हुई हैं। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था उन्होंने कहाँ पे रखी हुई हैं, तो अभी मैं छत से देखा था, मेरे को दिखा कुछ चारा वारा तैयार कर रही है गाय भैंसों का, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं।
ये देखो बगल में भी, यहाँ पे ताई के घर के बगल में भी खेत हुए थे। नमस्ते भाभी। घूमने जा रहे हो क्या? नहीं, ऐसी ही वीडियो बना रहा था। अच्छा। आज तो पानी नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल पानी नहीं आया आज। तो यहाँ पे आपने गाय भैंसे पाल रखी हैं? हाँ, दिखा दूँ? दिखाओ। बहम नहीं मारती है वो, कुछ नहीं करती है। दो है, कुछ नहीं करती है। लो एंट्री करते ही अच्छा 2 गाय हैं। 2 गाय। तो गाइस ये तो बस ऐसे ही छोटा सा टूर। अभी जा रहा हूँ नीचे की तरफ। गाइस मैं आपको अपना पुराना वाला घर दिखाना भूल गया। सेल्फी के चक्कर में टूट हमारे ऊपर। हाँ थोड़ा दूर रहना है, इससे थोड़ा डेंजर ही हो रहा है। गाइस ये हमारा पुराना वाला घर। थोड़ा दूर हट जाओ भैया, उसका खतरनाक हो रखा है। तो ये पूरा घर ना टूटने को हो रहा है, देखो सामने ये वाला पूरा से टूट के नीचे आ गया। तो यहाँ से जो ऊपर जाने वाला था ये दरवाज़ा हुआ करता था। उसके बाद एक रूम सा होता है, उसको कुछ बोलते हैं चाक बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, और उसकी एक खिड़की दे ड्राइंग रूम। हाँ मतलब कह लो कि ड्राइंग रूम था। और अब ये पूरा देखो क्योंकि पुराना घर हो चुका है, पूरा ऐसे नीचे पत्थर के सके टूट गए हैं। ऊपर जो रूफ़ के लिए बनाया जाता था, पत्थर बिछाए जाते थे, वो पूरा टूट गया है। बहुत डेंजर हो रखा है यहाँ पे, मतलब ऐसे खड़े होने में ऐसे लग रहा है जैसे टूट के ना आ जाए। यहाँ पे देखो पूरा क्रैक वगैरह आ गए। बट देख रहे हो वुडन का देखो डिज़ाइन कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है। साइड में जो फ्रेम है, नीचे क्या गाय भैंस बांधने के लिए होता था ना। इसके अंदर एक और कमरा हो सकता है शायद, इधर की तरफ को। हाँ। तो ये किचन तो नहीं होता था? ये किचन नहीं है, जैसे दिन में यहीं पे रहती थी, जब रात को अंदर कमरे में होती थी। अंदर कमरा होगा पक्का। अच्छा तो तुम ये कह रही हो कि ये ऐसे खुला रहता है और गाय भैंसों को यहाँ पे बांध दिया, उसके बाद इसके अंदर एक और कमरा रहता होगा। हाँ उस साइड, फिर उसको जो रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे फिर अंदर बांध दिया उनको। जो जागरी होती है ना शायद यहाँ पे बागेश्वर में, जो जागरी होती है वो यहीं होती है इनमें। इतने छोटे एरिया में तो इतने लोग, इतने छोटे एरिया में कैसे आते होंगे लोग? इतने आते हैं, जो मेन होते हैं वो वहीं बैठते हैं। अच्छा उसके बाद सारे फिर बाहर बैठते होंगे यहाँ पे है ना एरिया में। तो ये आंगन वाला एरिया है, ये हमारे घर के सामने ये चौथर। देखो यहाँ पे ये खोई भेड़ ये कूटने के लिए ओख, ये कूटने के धान वगैरह कूटने का, धान वगैरह हल्दी वगैरह कूटते हैं इसमें। बताओ यार क्या हालत होगी ना, छोड़ दो घर तो कैसा हो जाता है। तो गाइस ये था हमारा पुराना घर जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, अब सिर्फ फ्रेम है, वो फ्रेम भी बह चुका है। तो इस घर का तो बस यही हो सकता है कि अब इसको तोड़ के नया बनाया जाए। देखते हैं, वो तो पापा क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर होता है। सो गाइस यही था बस आज का छोटा सा हमने जो होम टूर कराया। हमारा घर है गाँव में, गाँव वाला घर, उसको दिखाया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन आल्सो। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। बाय।